सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो जन सोए। पहले वही प्रणाम तिन नमो जो आगे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या ममीन नामेख। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोग को सुन दो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या। यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं। तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सतपुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो, ना फिर घणे दुखी हो जाओगे। फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते। सो जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमन करे, तो दुख का एक होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं। उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवाद, इस अहंकार को फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी उस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास
नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ हो गई, अनाथ हो गया था। तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें। उसको तड़प बनी, ये संसार कुछ नहीं। आपको सत्संग के कुछ अंश सुनाता हूं पहले। ये संत जो हैं वाणी तो कबीर साहब की गाते हैं और मार्ग काल का बताते हैं। वाणी ऐसी गजब की है, खींच लेती है आत्मा को, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है। लेकिन ये कलम गलत चढ़ाते हैं, इनके पास वो संपूर्ण दीक्षा नहीं। बात यहां बिगड़ गई। और काल ने पूरा लाभ उठा रखा मालिक की अट्रैक्टिव वाणी का। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया गोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर आंडा, फिर मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, गा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्म दे मैल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से,
मिले राम अविनाशी मन तू, चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधु रत्नागर। सत्संग में बताया गया कि कोटि जन्म तन भ्रमित हो गए, जन्म ते मृत्यु को, और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता, शुकर सुअर खरगदा, कौवा और बुगला, ये सभी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनियां शरीर में तुमने दुख उठाए। इस संसार में सुख नाम की चीज जीव को नहीं है। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज सेठ है, सारा कुछ धन है, कार कोठी है, और समय आ गया जान का, सेकंड भी ना लागण दे, एक सेकंड तुरंत उठाकर यम के दूत पटक देंगे धर्मराज के आगे। अब के हाथ लग गया, सारा जीवन खो दिया, कति कर्म बिगाड़ लिए, और आगे पल्ला झाड़ के जा खड़ा अपना भाग। ये सपना टूटते सारी बात समझ में आ जाती, सारा सोपन था यो, ना कोई बेटा अपना था, ना कोई बेटी अपनी थी, ना या कार, ना कोठी अपनी थी। अपना जो काम था वो तो स्टार्ट भी ना किया मूर्खा। बच्चों वहां बहुत बार रो लिया हम दाद जाकर। जब भी मनुष्य जीवन मिला हम वायदा करके आते थे भगवान से, हे परमात्मा इनका दया कर दो, मनुष्य जीवन की कभी गलती नहीं करूंगा, करेंगे करूंगी, भक्ति करेंगे, मालिक को याद रखेंगे, रोटी के लिए काम भी करेंगे, तेरी भूल नहीं होगी दाता, कति कसम खाते। वचन भर के कान पकड़ के नाक रगड़काते वहां से प्राणी, और यहाँ आते ये काल इनको ऐसा अचेत कर देता है, नए सिरे से सिखाना पड़ता, ये बेटा या ताता यू काका ताऊ तेरा ताई मौसरी, ये गिलास, ये चमचा, या थाली, ये गिलास, ये कटोरा, ये शुरू तो पढ़ानी पड़ती है, कति सारा बुला देता है, इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ। इस अज्ञान को आके सतगुरु कबीर भगवान सतगुरु रूप में आते हैं, वो इस अंधेरे को अपने वचनों के माध्यम से हटाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ भी तुम जब तुझे राजपाट भी चाहिए हमारा इधर ले ध्यान। यहाँ राजपाट कैसा देंगे आपको, और संसार के लोगों से ज्यादा सुविधा देंगे परमात्मा। और कहते हैं जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है तो फिर के इंद्र का राज, उसको कभी नफरत हो जाती है उस राज से, तो महाराजा बन जाता है। और यहाँ सुख देंगे परमात्मा, कहते हैं माया दासी भगत की संत की, उभे दे आशीष, बरती और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते इतना धन दे देगा बंदी छोड़ के, खाइयो खर्चियो खूब धर्म भलाइयो, माया दासी संत की उभय दे आशीष, दोनों तरफ से आशीर्वाद देगी, खाओ खर्चो और दान करो। और बरती और लातों छिड़ी, कबीर साहब कहते हैं सुमर सुमर जगदीश। सुमर कौन सा जगदीश, वो सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति कर करके। अब नित्यानंद ये सारा सत्संग सुन रहा था, ये क्या करते हैं, बात तो सुनाओ सतलोक के मिलती जुलती, अध्यात्म ज्ञान भक्ति विष्णु तक की। अब नंदलाल पंडित जी ऊपर से तहसीलदार, 2 मरोड़ इकट्ठी, उसने सोचा यहाँ जाऊंगा संत के पास तो नगरी के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण और तहसीलदार या किसी के घर में आकर संत के चरणों पड़ा, काल ने तक कई रास्ते रोक रखे हैं। तो उसको पता चला कि महात्मा का डेरा है यहाँ नारनौल से 2 किलोमीटर दूरी पे। संत चले गए, अगले दिन उस दिन तक खूब विचार किया, सुबह सुबह घोड़े पर बैठ के, जो सरकार की तरफ से मिलता था उनको, आश्रम में चला। संत जी शर्त को उस तरह फिरवा रखा था, और सुबह सुबह इजी मूड में घूमने के लिए उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते वो नंदलाल जा रहा था तहसीलदार जी।
अब ये ब्राह्मण उस टाइम सारे सोन को सोन घड़ी मान्या करते, उसने सोचे देख यो मन उस बाल कटवा के आगे आ गया मेरे, और मैं कितना अनमोल काम करना जाऊं था, आज गुरु बनाना जाऊं था, अपने जीवन का सौदा करना था, यो कसोन हो गया, कुसोन अपलक्षण हो गया। तो उसने अपने मन में सोच लिया इसके टोले मार दे दो शर्मा उंगली, यो कसोन मिट जाएगा। हम भी पहले क्या करते ना, बच्चे थे जब, के झूठ बोला पाप लगेगा, मैं बोला उंगली पर उंगली धर कर बोली थी, कोई ना लगा पाप। ये अपनी बनावटी बातें थी, उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी, इसलिए पाप ना लग गया करे। तो उसने इस दृष्टिकोण से उस महात्मा का शर्म ने उल्टी उंगली के टोले मारे 3-4, और बोला रनर भाग मनहूस, तेना आज मेरा गाना था, आज मैं गुरु बनाने जा रहा था, अपना जीवन का सौदा करूंगा। अब वो संत जी हैरान रह गया, पढ़ा लिखा दिखे, घोड़े पर सवार कोई अफसर होगा और ऐसा व्यवहार कर दिया। अच्छा उस्ताद, संतों के साथ ऐसे व्यवहार करनी बहुत मिला करें, ज्यादा माइंड नहीं करते वो। चला गया, आश्रम में पहुंचा तो घोड़ा पे उतर कर एक वृक्ष पे बांध दिया। तो भगत वहां उपस्थित थे, वो आए, भाई बड़ा अफसर आ रहा है कोई, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा संत जी कहाँ पर है, मैंने दीक्षा लेनी है। वो बोले जाओ बैठो, आदर से बैठा दिया, जहाँ आसन लग रहा था उसका आगे बोरी सी बिछा रखी थी, कि बैठ जाओ, स्नान करके ही पाओगे, घूमन फिरन जा रहे हैं, सैर करके नहा कर ही आ जाए। आधे घंटे में घूम फिर कर नहा कर महात्मा जी आसन पाए, सामने घोड़ा बंधा दिखा और वो आदमी बैठा दिखा, और देख लिया ये तो महात्मा जी थे, तेने बहुत बड़ी गलती कर दी पापी आत्मा, ये भी धमका होगा और तेने भगा होगा। नीची गर्दन कर ली। अब नंदलाल तो शर्म के मारे गिड़ गए, नीची गर्दन कर ली। महात्मा जी भी समझ गए गुमानी दास के आदमी शर्मा गया। उसने कहा श्रीमान जी, आप गुरु बनाने आए हो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम कुम्हार के घर जाते हैं, कोई मटका मोल लेते हैं, या कोई बेचने अपने घर पे आता है, तो हम उसको टोले मार मार के देखा करें, ताकि वो कितना तो फूट तो नहीं रहा, सब बताए कि नहीं। तो आपने अपना गुरु परख लिया, टोले मार गए, बेटा कोई बात नहीं, आप उद्देश्य बताओ आने का। और परमात्मा ने उसकी या अकड़ तोड़नी थी कि संत ऐसे होते हैं। बच्चों संत तो स्वभाव तो सबका ही अच्छा होता है, बात यहाँ बिगड़ रही है कि सच्ची राह ना होने से फिर के चट्ट अच्छी भाषा न अच्छे बोलना न। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जिहाद, सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। नित्यानंद तो चरणों में पड़ गया, रो है कि भगवान, मैं सारा अपना अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारी पहचान बताई, ऐसे ऐसे मैं नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार हूँ, और परसों आपका सत्संग रात ने सुना, मेरी आंख खुल गई, मैं मोक्ष चाहता हूँ। उसने जैसा जंतर मंत्र दिया, उसने सिरोधार्य कर लिया और भक्ति करने लग गया। इतना प्रेरित हो गया कि नौकरी भी छोड़ दी, और गुरु जी तो चले गए, वो अपना घर त्याग के उस मंत्र को साथ लेकर एकांत स्थान जंगल की खोज करने लगा। तो हरियाणा में यहाँ एक माजरा गांव है, बेगोवा है, बास है, इन 3-4 गांवों की सीमा इकट्ठी है। वहां एक तालाब बना हुआ था, जोड़ी सी, उस पर काफी जंगल नमक, जंगल तो वैसे पहले बहुत होते थे सारे, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं। वहां आकर उसने अपना शेष जीवन बिताया। भक्ति सही नहीं थी, आदमी खरा था, परमात्मा की चाह खूब थी, पिछला संस्कार कोई प्रबल था, लेकिन भविष्य जीरो था उसका। फिर भी उसने जब ज्ञान हुआ तो क्या कहा, क्या कहते, उसका नाम फिर नित्यानंद रख दिया उसके गुरु जी ने, नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदलवाया करते थे कि कहीं और जाकर भक्ति करूंगा, पीछे घर वाले ना ढूंढते फिर, तो वहां उस नाम से कोई जानेगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं नित्यानंद जी, फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने फॉलोअर के सामने,
ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। जाति का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान, और पहलवानी पहलवान हो जा काया का अभिमान, ये जीव का दुश्मन होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अहंकार था मेरे में। गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का गढ़ था, एक अति तोड़ दिया। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की करने दो दिन का मेहमान। बच्चों, सतगुर पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख। तेली के रे बैल जो चले एक नहीं भीख। पूरा सतगुरु ना मिलने से इतनी पुण्यात्मा फिर कर्म फोड़ कर चली गई, स्वर्ग तक गई, फिर जन्म लेगी। उसने तो आनंद किया। बच्चों, ये सारा कुछ निष्कर्ष देकर दास आपको, हीरे मोती लालों को आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि तुम क्या प्राप्त कर चुके हो, आपकी कितनी अच्छी किस्मत, कितना गुण लगा है। आंख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खरी दिखाई देती है तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत